कंगन नहीं पहने हुए? क्यों नहीं पहने हुए कंगन? आप लोग से हम पूछते हैं कंगन क्यों नहीं पहने हुए? चूड़ी पहनने के लिए याद रहता है, साड़ी पहनने के लिए याद रहता है, बिंदी साधने के लिए याद रहता है, लेकिन कंगन पहनने याद नहीं रहता। अगर शिव को गुरु माने हैं तो दिल से बनाइए, दिल से मानिए। अगर शिव से दया मांगते हैं, अगर विपद पड़ जाए ना तो कहिएगा हे शिव गुरु हम रही विपतिया पड़ल है, थोड़ा दया कर। और जरा सुसु खाई लो 10,000 पैसा खा दे तो हे मंसूरे चला ने दो साड़ियां कीन लेबा करा ने गुरु बहना। इसी तरह बनाना है तो शिव को दिल से मानिए, शिव को गुरु के दिल से बना कर देखिए, सब पे दया किए हैं, आप पे भी करेंगे। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, लेकिन जब से गुरु को बनाए हैं, गुरु को मतलब हम अपना गुरु माने हैं, जब से हमने शिव बहुत दया किए हैं और दया करेंगे भी। समझे गुरु बहना, आप लोग भी दिल से बनाइए शिव को, शिव बने हैं तो धन्यवाद। इतना कहते हुए मैं अपना भजन चर्चा को कड़ी के विराम देते हुए। चलिए चर्चा तो बहुत सुंदर की, लेकिन थोड़ी कड़ी आवाज में कर रही थी, किसी से लड़ाई कर रही है ना। महादेव क्या कहते हैं, धीरे से चर्चा दया करना, दया मन दया की पात्र में जाए, दया की भाव से बात कीजिए, है ना। थोड़ा सा मन को शांत से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, उससे लगेगा ऐसे लग किसी की डांट रही है। डांटने का आदेश सब लोगों ने किसी गुरु बहन गुरु भाई को। दूसरी बात है, बहुत सुंदर बताई, बहुत अच्छी बात है, लोकेशन बढ़िया था बोलने का। और हम लोग ध्यान दे चर्चा पर किया। दूसरी बात है कि हम लोग अभी जो आज के बाद फिर उससे होता है संभवे गुरु नामक प्रणाम के बाद चर्चा शुरू, भजन शुरू। संभवे गुरु नामक तो संस्कृत शब्द है, यानी सभी देवी देवताओं को प्रणाम हो गया। फिर हम फलना दीदी की जाए, फलना भैया की जाए, फिर वहीं चल जाते हैं। तो समझिए, इस चीज को बोलने के पहले सीखिए कि संभवे गुरु नामक मतलब सभी देवी देवताओं का प्रणाम हो गया, चर्चा शुरू कर दीजिए। फिर नहीं कि फलना भैया की जाए, फलनी दीदी की जाए, फिर तो वो करना है तो संभवे गुरु मत कीजिए। एक चीज कीजिए, दूध प्रणाम में एक प्रणाम कीजिए, चाहे संभवे गुरु नाम से प्रणाम कीजिए या फलना नाम धर के प्रणाम कीजिए। फर्क यही होता है, सिर्फ चर्चा में हम लोग जानने के लिए आए, मानने के लिए नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा इसी गुरु की चर्चा में हम लोग कैसे रहें, कैसे सीखें। और उस नीलम दी की और साहब दी की दया है कि आज हम लोग सभी जगह जाकर हेलो 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 आइए भजन सुनते हैं। हम बुलाएंगे आप चुप रहना। अभी ना अंतिम में मत बोलो, चुपचाप बैठो। कोई बोलने की जरूरी नहीं है तुम लोग। अंतिम में सुना ना, तनी आओ धीरे धीरे। चलिए शुरू चालू करना ना, कोई दिक्कत नहीं, चालू करिए। ए बढ़ाई ए भैया हेलो हेलो चलिए भजन सुनते हैं। चर्चा करो दुकान से भजन के लिए बेली गुरु बहन सिंदास है, मंचा से छोटा भजन गाइएगा, लंबा लंबा भजन नहीं चलेगा, गुरु को अच्छा नहीं लगता है। भजन गुरु स्वरूप का हो, 3 सूत्र का लगा हो, छोटा भजन। बेली गुरु बहन सिंदा, बेली गुरु बहन मंचासीन हो, गुरु स्वरूप का भजन रखने का प्रयास करेंगे। छोटा सा बेली बेली गुरु बहन चलिए नाम लेते मंच पर आने का प्रयास करें। मंच खाली रहता है, उनका नाम पुकारा जाए। जय हो। संभावे गुरु नमः, संभावे गुरु नमः, संभावे गलिया में गुरु तिन है इंदर भैया गुरु
कड़ी की चर्चा के लिए पार्वती गुरुभान गोवड्डी जो गोवड्डी की गुरुभान आई है, पार्वती गुरुभान मंचासीन हो, पार्वती गुरुभान गोवड्डी, और वह चर्चा करने का प्रयास करेंगे समय को देखते हुए। पार्वती गुरुभान गोवड्डी। सबसे पहले अपना शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ठीक है तो बोलो। भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीला गुरुपति के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देख ली का जितना भी बैठे हैं गुरु आगामी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितनी दूरी हमारी आवाज जा रही है सभी को प्रणाम है। हरी प्रणाम को स्वीकार करें। हम मानव का संभावे पानी का आदेश गुरु करी संभावे। कर देखिए दीदी, साहेब भैया ने दिए हैं 3 सूत्र, और 3 सूत्र के करके अपना जीवन में उतारिए दीदी। दया, चर्चा, नमन, दया आपको जितना भी होते हैं दीदी, यदि मन से यदि अपना दया मांगते हैं महादेव से कि हे श्री आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य जाकर दया करना महादेव, दया करना। अपना अपना भाव से दया मांगेगा दीदी। दया मांग के देखिए कि जितना आपको अंदर कचरा होगा दीदी, उसका महादेव आपको निकाल देंगे और ज्ञान देने लगेंगे दीदी। कैसे दया मांगिए पहले दीदी, मन भर मांगिए। देखिए हम भी शिव के गुरु बनाए थे दीदी। पहले तो हम शिव के पूजा करते थे, गुरु तो बहुत कम समय में बनाए हैं। पहले हम शिव के पूजा करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, बाकी हफ्ते में 1 दिन नहा धो के अगरबत्ती जलाते थे, बस ही वो है। लेकिन हम सब दिन पूजा किए, लेकिन पूजा करने के कोई परिणाम नहीं मिले दीदी। लेकिन हम जब अचानक हमको महादेव बोला कि पूजा पाठ छोड़िए, अब शिव के गुरु बनाइए और शिव के ओर चलिए, शिव के गुरु बना देखिए। कैसे दीदी, हमको आपसे आप महादेव ज्ञान दिए, गुरु भाई और गुरु बहना तो हमको नहीं कहने बताया, नहीं समझने, लेकिन हमको आपसे आप ज्ञान महादेव दिए। तब मान लिए हम चर्चा में नहीं घूमते थे। हम 2024 में गुरु बनाए हैं महादेव के, 2024 में गुरु बनाए और शिव के ओर चले। 3 सूत्र अपना भाव से जखनी मन में हम उतार सकते हैं, मनो रट लगा दें। रट लगाते लगाते आज 2026 चल रहे हैं दीदी। पूजा पाठ में हमारे कोई परिणाम नहीं मिले दीदी, लेकिन हम जब से शिव के गुरु बनाए हैं और शिव के दिल में अपना बसा ले हैं, रट लगा के और महादेव के रट लगा कर बहुत कुछ परिणाम पाए हैं दीदी। कैसे 3 सूत्र अपना आजमाइए दीदी, और नमः शिवाय से अपना प्रणाम कीजिए दीदी। जहाँ भी रहिए दीदी, आप काम करते रहिए, अपना गुरु के प्रणाम करते रहिए और अपना आत्मा में बसाइए दीदी। हम जंगलों भी गए दीदी, हम झूरी बिगाड़ रहे हैं तो महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। हम गोबर भी काट रहे हैं दीदी, तो अपना महादेव को प्रणाम करते रहिए। भोजन भी बना रहे हैं तो दया मांगते रहिए। रास्ता चलते रहे दीदी, अगला दीदी के बताते रहिए कि है दीदी चलिए ना, हम शिव के गुरु बनाए हैं, आप भी बनाइए। बताते चलिए दीदी और समझाते चलिए। रामानुज भैया तो बोलते हैं कि अकेले चलते हैं, हम तो शिव चर्चा में चलते हैं, तो सब गुरु बहनक लगते हैं कि 10 आदमी के हम चलाए कि चलिए दीदी फलना जगह शिव चर्चा है तो चलिए ना। हाँ चलिए ना, हम आ रहे हैं। आसरा देखते देखते हमको 10 बज गया, वहाँ अभी 11 बज गए तो कहीं कि आपको जाएगा, तो हम अकाल ही चल पड़े शिव के ओर। क्या करें, किसी को माथा पर उठा लेंगे दीदी, कोई चलेगा तबे नहीं लेंगे साथे।
बात नहीं मानते हैं। कितने गुरु भाई लोग हम करते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। चलिए अब कम समय में इतने कह के अपना वाणी को विराम देती हूँ और फिर से सभी को प्रणाम। बैठी किसमें डालिए भैया, बैठी। अभी आप लोग चर्चा सुन रहे थे, अब एक भजन सुनते हैं। मन संचालन हमारे सुनील गुरु भाई के मुखारबिंद से। भजन में सभी लोग सहयोग ताली से कीजिएगा, क्योंकि ताली अपने लिए लोग नहीं बजाता है, महादेव के लिए। और ज्यादा ताली बजाने से लेकिन अपने सबसे ज्यादा फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। बहुत तरह के बीमारी है जो आपको ताली बजाने से दूर हो जाता है, इसलिए ताली सहयोग कीजिएगा। भजन इसलिए गाया जाता है कि बहुत गुरबाना को नींद आने लगता है, तो बीच बीच में भजन हो जाना चाहिए। चलिए दीदी के जमहाई आवे थे, एकरा मतलब मन लगी थे वो? अभी बाकी है बा, तो चलिए एक सुंदर मैं सुनाता हूँ दूसरे का, सुनने का प्रयास करें और जीवन उतारें। अब आगे आवे तो पीछे चल जाता है। कैमरा में बात नहीं न उनका कहा है नहीं ठीक। अच्छा ठीक ठीक न रहे दीजिए न लेवे दीजिए। चलिए दीदी हल्ला नहीं करें, प्रेम से बोले जाग जाग महादेव मैया भवानी की जय। एक सुंदर सा भजन है। यह तन 20 की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी रावण के 10 मुड़ी थी, वो पटक के सर काट को अपने महादेव पर चढ़ाता था, क्योंकि हम लोग को देखकर सर काट के महादेव पर रख देंगे तो चर्चा भजन कौन करेगा? ऐसा नहीं करना है भाई। तो भजन आधारित से सुनाते हैं। सिद्ध गुरु तेरा नाम है सहारा हमारा, सहारा हमारा। सिद्ध गुरु तेरा नाम है सहारा हमारा, सहारा हमारा। क्या बात है दीदी? एक ही मिनट का फिर से उधर से ताली का मेला करते तेरे चरणों का हमने लिया सहारा, तेरे चरणों का हमने लिया सहारा। घर घर भटक रहा था तेरे शरण में आया, घर घर भटक रहा था तेरे शरण में आया। अब तो मेरा पार करे गुरु, अब तो मेरा पार करे गुरु, लेके जग में तू आया। गुरु गुरु तेरा नाम ऐसा हमारा, कारण तुझे आना पड़ा दोबारा।
नहीं मनु तो वो कम दियो हम बैठे बैठे करूँगा बोलो तू पा दे देंगे चलिए भजन को कड़ी को यही रोकते हुए विराम देते हुए चर्चा की ओर चलते हैं। चर्चा के लिए हमारे गुरेली से जो गुरुमान है कलमंती दी मंचासीन हो और सुंदर सा श्री गुरु की चर्चा रखने का प्रयास करें, वह मन से वह गुरु परमात्मा स्वरूप में आपका गुरु जीवन में हो जाए। बोलो तू तो फॉलो कर शुरू ठीक है लो तो जी टान को लेटा टान को लेटा टनाक मैं को जितना दुनिया बैठे हैं गुरु भाई कहना सभी ठीक करके देगा चार चार आई है देखिए साहेब है ये बताए हैं 3 सूत्र का पालन करना है। पहला में दया मांगना है, दया मांगना है तो भाव से मांगना है। ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं शीश हूँ, मुझ शीश पर दया कीजिए भोलेनाथ। आप नहीं दया करिएगा तो कौन दया करेगा। बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, देवों के देव महादेव है। हम दया करते हैं, पल में दया करते हैं। भाव से मांगिएगा दया का। दूसरों में चर्चा करना है, अनजान व्यक्ति को बताना है, जो नहीं जाने उसको बताना है कि भैया जी हम जुड़े हैं, हमको बहुत लाभ है, आपको भी लाभ मिलेंगे। जुड़िए, शिव गुरु से लगाव रखिए। और तीसरा में नमः शिवा से प्रणाम करना है अपना गुरु से। नमः से लेना है, शिवा से छोड़ देना है। देखिए जानिएगा मानिएगा तो महादेव इतना दयालु है, इतना दयालु है कि दया करिएगा। ऐसा बात नहीं है, हमको अनुभूति मिले हैं, हम अनुभूति के अनुसार से हम चल रहे हैं। महादेव हमको बड़ी दया करे हैं, जितना दया करे हैं इतना दया करे हैं कि उतना कहना क्या बिना। मन से जुड़िए एकदम, तन मन से जुड़िए एकदम, भोले बाबा से लगाव रखिए पूरा एकदम, मन से दया मांगिए एकदम, एकदम दया करिएगा। हवा आवे तो यार हमें नहीं उठे रखो तो रहे जना हुआ कहाँ जाए थे देने का ऊपर जाए हुआ। चलिए बहुत सुंदर शब्दों से हमारे दीदी समझाने का प्रयास किए, मन शिव तक चला जाए। देखिए हम लोग शिव को प्रणाम करते हैं किस लिए, आपसे लोग पूछेंगे 12 दाना का कंगन क्यों पहनते हैं, 108 दाना का माला क्यों बनाया गया है, जानिएगा तब तो। ये मानने वाला विद्यालय नहीं है। देवता मानना है तो घर में धरक देवता, हम लोग घर में पूजा करते करते कभी देवता से दर्शन नहीं हुआ। भगवान के देखे हैं कहाँ है, भगवान किन से दर्शन हुआ है, देवघर गए भोले बाबा पास, कुलस्वरी माँ जाते हैं, रजरप्पा जाते हैं, भद्रकाली जाते हैं, किसी से दर्शन नहीं। दादा से भी नहीं, पिताजी से भी नहीं, हमसे भी नहीं। देखा देखी भगवान कहाँ है, मैं बताऊंगा कि भगवान कहाँ है, वो आपके पास है। और भगवान कहते किसको है और पूजा करना चाहिए किसको, मैं बताऊंगा, समय मिला है बताएंगे भगवान कहाँ है, कहाँ रहते हैं और किनको पूजा करते हैं। चलिए आइए किसको शिव से जुड़े, मन शिव तक चला जाए। और गुरु के प्रणाम हम इसलिए करते हैं कि हे शिव तुम शिव के हो, शिव तक चली जाए, इसीलिए कहा गया सुबह शाम प्रणाम करने के लिए। चलिए भजन सुनते हैं अंजलि डहा से, सुंदर सा भजन गुरु स्वरूप का रखने का प्रयास करें। छोटा भजन हो, वो इस मन से गाए। छोटा भजन, समय कम रहता है और धन गुरु भाई ज्यादा रहते हैं और समय सबको थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। सबसे पहले देवों का देव महादेव महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, कार्तिक के चरणों में प्रणाम, भैया हरेंद्रानंद के चरणों में प्रणाम, दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम, जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई गुरु बहना के